जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का ट्रिपल सी के एपिसोड नंबर 15 में। आज की इस वीडियो में ट्रिपल सी के एग्जाम को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है? आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए, जो आईएसपी का फुल फॉर्म होता है, इसमें पहला विकल्प दे रहा है इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर, दूसरा विकल्प दे रहा है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और तीसरा विकल्प है इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर, और चौथा विकल्प है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए, जो इनमें आईएसपी का फुल फॉर्म होता है वो नंबर 2 है। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का मतलब ये इंटरनेट को प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, यह एक ऐसा संगठन है जो इंटरनेट तक पहुंचाने का कार्य करता है। ऐसा संगठन है जो इंटरनेट तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, IFSC स्टैंड फॉर, यानी कि IFSC का पूरा नाम क्या होगा? ऑप्शन ए दिया है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम कोड, और दूसरा विकल्प दिया है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, और फिर उसके बाद में तीसरा विकल्प कह रहा है दोनों, और चौथा विकल्प कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो IFSC का जो खुली नेम होगा क्या होगा? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, यानी कि इसमें जो दूसरा आंसर है वही क्या होगा? सही होगा। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड बोलते हैं। ये जो कोड होता है, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि IFSC कोड जो होता है कितने डिजिट का होता है? तो ये 11 डिजिट का होता है। ठीक है, यानी कि इसमें किसी बैंक की शाखा की पहचान अगर जो करना है तो हम इसी के जरिए से करते हैं। ठीक है, यानी कि किसी बैंक की शाखा की पहचान के लिए बनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्ट की स्थापना कब की गई? तो देखिए, ये जो होता है ये नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम होता है। ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई? पहला विकल्प है 2005 में, दूसरा विकल्प है 2004 में, तीसरा विकल्प है 2002 में, और चौथा विकल्प है 2003 में। ठीक है, तो जो इसकी स्थापना हुई वो 2005 में हुई थी, 2005 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑटो टेक्स्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? ऑटो टेक्स्ट के लिए किस शॉर्टकट की प्रयोग किया जाता है? पहला विकल्प है F2, दूसरा विकल्प है शिफ्ट प्लस F3, और तीसरा विकल्प है कंट्रोल प्लस शिफ्ट, और चौथा विकल्प है नॉन कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ऑप्शन दे रहा है 255, दूसरा ऑप्शन है 256, तीसरा ऑप्शन है 247, और चौथा ऑप्शन है 1024। ठीक है, तो इसमें जो सदस्य की संख्या होती है वो 1024 होती है। 1024, पहला है 255, दूसरा है 256, तीसरा है 247, और चौथा है 1024। तो इसमें जो सदस्य की संख्या होती है 1024 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे राइटर में फार्मूला बॉक्स की शॉर्टकट की क्या होती है? यानी कि लिब्रे राइटर में फार्मूला बॉक्स की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है? पहला ऑप्शन है F4, दूसरा है F3, और तीसरा है F2, और चौथा है F5। तो इसमें जो शॉर्टकट की होता है लिब्रे राइटर का वो होता है F2, यानी कि जो तीसरा आंसर होगा वो वही क्या है? सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ASCII का फुल फॉर्म है। तो देखिए, ASCII जो होता है इसका प्रयोग कंप्यूटर में टेक्स्ट को निरूपित करने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग कंप्यूटर में टेक्स्ट को निरूपित करने के लिए करते हैं। ठीक है, जो इसका फुल फॉर्म होगा, पहला विकल्प दिया है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरनेट, दूसरा है एडवांस स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तीसरा विकल्प है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और चौथा कह रहा नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तीसरा नंबर होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैक बॉल क्या है? ट्रैक बॉल क्या है? इसमें ऑप्शन दे रखा है पॉइंटिंग डिवाइस, और दूसरा डिवाइस दे रखा है आउटपुट डिवाइस, और तीसरा है सॉफ्टवेयर, और चौथा है नॉन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो ट्रैक बॉल होता है ये एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है।
ठीक है, यानी कि इसमें जो पहला ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेबसाइट किसका संग्रह है, वेबसाइट किसकी संग्रह है। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन HTML होना था, चलो ठीक है, पहला ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन दे रहा है वेब पेजेस, और फिर उसके बाद में तीसरा ऑप्शन दे रहा है www, और चौथा ऑप्शन है URL। ठीक है, तो इसमें जो वेबसाइट है वो किसका, वेब पेजों का संग्रह है, यानी कि इसमें जो दूसरा विकल्प होगा वो क्या होगा, सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, GUI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए जो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। हाँ, यानी कि इसमें पहला विकल्प दे रहा है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, और दूसरा विकल्प दे रहा है ग्राफिक्स यूज़र्स इंटरनेट, और तीसरा ग्राफिकल यूज़र इंटरनेट, और चौथा है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो GUI का फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी कि इसमें पहला ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है परम और सिद्धार्थ कंप्यूटर किस देश में बने। हाँ, परम और सिद्धार्थ कंप्यूटर किस देश में बने। इसमें पहला ऑप्शन है जापान, और दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका, और चौथा ऑप्शन है चीन। ठीक है, तो देखिए परम और सिद्धार्थ कंप्यूटर जो हैं ये भारत में बने थे। कहाँ पर, भारत में। ठीक है, यानी कि इसमें जो दूसरा विकल्प होगा वो क्या होगा, सही होगा। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है CAD का फुल फॉर्म है, CAD का फुल फॉर्म क्या है। पहला ऑप्शन है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटर एडवांस डिज़ाइन, और तीसरा ऑप्शन है कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है CAD का फुल फॉर्म है, CAD का फुल फॉर्म क्या है। पहला ऑप्शन है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटर एडवांस डिज़ाइन, और तीसरा ऑप्शन है कंप्यूटर फॉर एडवांस डिज़ाइन, और चौथा ऑप्शन है नॉन, इनमें से कोई नहीं। इसमें जो CAD का फुल फॉर्म होगा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होगा, यानी कि पहला ऑप्शन जो होगा ये क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है CTRL प्लस अल्ट प्लस V शॉर्टकट की क्या है। CTRL प्लस अल्ट प्लस V का शॉर्टकट की क्या है। इसमें पहला ऑप्शन है पेस्ट, दूसरा ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल, और तीसरा ऑप्शन दे रहा है पेस्ट ओनली नंबर, और चौथा कह रहा है नॉन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें जो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस V से क्या काम होता है, इसमें पेस्ट स्पेशल का काम होता है, यानी कि जो दूसरा विकल्प है वो क्या होगा, सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ईमेल में किसी संदेश को डिलीट करने पर वो कहाँ जाता है। अगर जो ईमेल में जो मैसेज आता है, कोई सूचना आता है, उस सूचना को अगर हम डिलीट कर दें तो सूचना कहाँ पर जाएगा, डायरेक्ट डिलीट तो नहीं होगा ईमेल से। हाँ, ऑप्शन है इनबॉक्स में, दूसरा ऑप्शन दे रहा है आउटबॉक्स में, तीसरा है ट्रेस में, और चौथा है नॉन, कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए जब हम ईमेल में कोई भी संदेश को डिलीट करते हैं तो वो कहाँ पर जाएगा, ट्रेस में जाता है, यानी कि जो तीसरा विकल्प है वो सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लाइड शो को कैसे स्टॉप कर सकते हैं। स्लाइड शो को कैसे स्टॉप किया जा सकता है। ऑप्शन है, पहला है स्पेस बार से, दूसरा है ESC से, तीसरा है पेज डाउन से, और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं, किसी से भी नहीं। ठीक है, तो देखिए स्लाइड शो को अगर जो हमें स्टॉप करना है तो हम क्या काम करेंगे, स्पेस बार से करेंगे। ठीक है, यानी कि पहला ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा, पहला ऑप्शन राइट आंसर। ठीक, तो आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्टाग्राम के ऑनर कौन है। पहला विकल्प है जेफ बेजोस, दूसरा है केविन सिस्टॉन, और तीसरा है टिम वर्नर्स ली, और चौथा है नॉन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो इंस्टाग्राम के ऑनर हैं वो हैं केविन सिस्टॉन, यानी कि नंबर 2। इसमें जो सही विकल्प होगा वो ये दूसरा नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है। लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शन है कंट्रोल प्लस F2, दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस O,
और तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस पी, और चौथा ऑप्शन है नॉन, इनमें से कोई नहीं। तो लिब्रे ऑफिस की जो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल प्लस F2 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है? IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, तो देखिए IMPS जो होता है इसमें पहला विकल्प दे रहा है इंटरनेट मनी पेमेंट सर्विस, और दूसरा विकल्प दे रहा है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, और दूसरा है बोथ, और फिर उसके बाद में नॉन। तो देखिए जो IMPS होता है, हाँ, ये मनी ट्रांसफर सेवा है। ठीक है, ये तत्काल भुगतान करने का कार्य करता है, तत्काल भुगतान सेवा केंद्र माना जाता है। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, यानी कि दूसरा विकल्प सही होगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।